नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर 25 फीट बाई 50 फीट का घर बन रहा है और इस घर को बनने में जितना पैसा लगा उसको हमने अपनी कॉपी पर नोट कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के आधार पे बताने वाले हैं। यदि आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने की सोच रहे हैं तो आपका कुल कितना लेबर चार्ज लग जाएगा, सीमेंट कितने बैग और कितने रुपए का लग जाएगा, और सैंड यानी कि बालू कितने क्यूबिक फीट लग जाएगी, ब्रिक कितने हजार ब्रिक लगेगी और इसके साथ साथ कितने रुपए की लगेगी। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आपका एग्रीगेट यानी कि गिट्टी कितने क्यूबिक फीट लगेगी, डोर विंडो और मेन गेट लगाने का कुल कितना पैसा लग जाएगा, और इसके साथ साथ पेंट पुट्टी का कुल कितना पैसा लगेगा, और लास्ट में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक वर्क कराने में कुल कितना पैसा लगेगा और सैनिटरी वर्क कराने में कुल कितना पैसा लग जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो 20 बाई 50 फीट का घर बन रहा है, इस घर का होम प्लान भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम आपसे फुल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ देखने और बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि 20 फीट बाई 50 फीट का घर बनाने में कुल कितना पैसा लग जाएगा। यदि हम 20 फीट बाई 50 फीट के घर के प्लान की बात करें तो आप प्लान देख लीजिए। प्लान आपका कुछ इस तरीके से होगा। इस प्लान में घर की जो टोटल चौड़ाई है 20 फीट है, आप देख सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक का 20 फीट है, और 50 फीट की बात करें तो घर की जो पूरी लंबाई है वो 50 फीट है। यदि आप 20 फीट बाई 50 फीट प्लॉट में इस डिजाइन को फॉलो करते हुए घर बनाना चाहते हैं तो इस डिजाइन के हिसाब से हम आपको फुल इंफॉर्मेशन देंगे कि घर बनाने में टोटल लेबर चार्ज कितना लगेगा, सीमेंट कुल कितना लग जाएगा, सैंड, ब्रिक, एग्रीगेट, डोर, विंडो, मेन गेट लगाने का कुल कितना पैसा लग जाएगा, और इसके साथ साथ पेंट और पुट्टी लगाने में कुल कितना पैसा लगेगा, और लास्ट में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक वर्क कराने का कुल कितना पैसा लग जाएगा, और इसके साथ साथ सैनिटरी वर्क कराने में कुल कितना पैसा लग जाएगा, और लास्ट में हम आपको टोटल करके दिखाएंगे। यदि आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने की सोच रहे हैं तो आपका कुल कितना पैसा लग जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम लेबर चार्ज की बात करें यानी कि मजदूरी की बात करें तो 387 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट से हमें लेबर मिल गया। इस 387 रुपए स्क्वायर फीट में कॉन्ट्रैक्टर पूरे घर को बनाकर कंप्लीट करके देगा। ठीक है, तो पूरे घर का लेबर चार्ज पता करने के लिए सिंपली हम घर के पूरे एरिया में 1 स्क्वायर फीट घर बनाने के रेट से यदि गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 20 फीट बाई 50 फीट का घर बनाने में कुल कितना पैसा लगेगा। तो यदि हम घर के टोटल एरिया की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 20 फीट बाई 50 फीट यानी कि टोटल 1000 स्क्वायर फीट हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 1000 स्क्वायर फीट लिख रखा है, और 1000 स्क्वायर फीट में यदि हम 387 से गुणा कर देंगे तो हमें घर बनाने का टोटल लेबर चार्ज पता हो जाएगा। तो यहाँ पर 387 जो है 1 स्क्वायर फीट घर बनाने का रेट है। तो चलिए हम 1000 में 387 से गुणा कर लेते हैं, यानी कि 385 से गुणा करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पूरा घर बनाने में 3,87,000 रुपए लगेंगे। ठीक है, यानी कि यदि आप 20 फीट बाई 50 फीट का घर बनाते हैं तो घर बनाने में जो लेबर चार्ज लगेगा वो 3,87,000 लगेगा। और यह जो रेट है एरिया के हिसाब से कम ज्यादा होता रहता है। आपके एरिया में जो भी रेट है आप उस रेट से गुणा करके पता कर लीजिएगा कि आपके एरिया में 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कुल कितना पैसा लगेगा। जैसे यदि हम अपने एरिया की बात करें तो 1000 स्क्वायर फीट का पूरा घर फिनिश करने में जो लेबर चार्ज लगता है 387 रुपए स्क्वायर फीट लगता है। ठीक है, सो यदि आपको पता है कि आपके एरिया में 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने का क्या रेट चल रहा है तो अपने एरिया का नाम लिखकर और रेट लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करें। लेबर चार्ज के बाद यदि हम सीमेंट की बात करें तो आपका 287 यानी कि 287 बैग सीमेंट लग जाएगा। यदि हम 287 बैग के रेट की बात करें तो एक बैग आपका 340 रुपए में मिल जाएगा। सीमेंट का रेट भी एरिया के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। कहीं कहीं पर आपको 320 रुपए 310 रुपए का भी मिल जाएगा, और कहीं पर आपको 400 के आसपास भी मिलेगा। बट हमारे एरिया में जो रेट चल रहा है सीमेंट का 340 रुपए चल रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि 287 बैग का कुल कितना पैसा होगा। तो सिंपली 287 287 इतना हमारा टोटल बैग है, इतना बोरी सीमेंट है।
तो कुल बोरी सीमेंट में हम एक बोरी के रेट से गुणा कर देंगे। तो सीमेंट की एक बोरी 340 रुपए में हमें मिल रही है, यानी कि 340 रुपए में। तो हमने 340 से गुणा कर दिया, तो सीमेंट का जो टोटल रेट आया 97,580 रुपए। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 97,580 रुपए कुल सीमेंट आपका लग जाएगा। ठीक है, सीमेंट के बाद यदि हम सैंड की बात करें यानी कि बालू की बात करें तो 940 क्यूबिक फीट आपका बालू लग जाएगा। और एक क्यूबिक फीट का जो रेट चल रहा है 73 रुपए क्यूबिक फीट चल रहा है। हमारे एरिया में बालू का जो रेट है 73 रुपए क्यूबिक फीट है। यह जो रेट है इस एरिया के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए टोटल रेट देख लेते हैं कि 940 यानी कि 940 क्यूबिक फीट का टोटल कितना रेट हुआ। तो 940 ये हमारा बालू, इतना क्यूबिक फीट बालू लगा है। इतने क्यूबिक फीट बालू में यदि हम एक क्यूबिक फीट के रेट से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बालू का कुल कितना रेट हो गया। तो एक क्यूबिक फीट का जो रेट है 73 रुपए है, 73 रुपए क्यूबिक फीट। तो चलिए टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 68,628 रुपए का आपका बालू लग गया। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 68,620 रुपए का आपका बालू लग गया। सैंड के बाद यदि हम टोटल ब्रिक की बात करें यानी कि टोटल यदि हम ईंट की बात करें तो 20 फीट बाई 50 फीट के इस घर को बनाने में 21,000 ईंटें लग गई। तो चलिए देखते हैं कि 21,000 ईंट का कुल कितना रुपए होता है। तो एक ईंट के यदि हम रेट की बात करें तो 7 रुपए की हमें एक ईंट मिली थी। तो चलिए देख लेते हैं कि 7 रुपए के हिसाब से 21,000 ईंट का कुल कितना पैसा हुआ। तो 21,000 यानी कि 21,000 ईंट हो गई। 21,000 ईंट में यदि हम एक ईंट के रेट से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 21,000 ईंट का कुल कितना पैसा हुआ। तो एक ईंट का जो रेट है वो 7 रुपए है। तो टोटल यदि हम पैसे की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1,47,000 रुपए 21,000 ईंट का हुआ। ब्रिक यानी कि ईंट के बाद यदि हम एग्रीगेट यानी कि गिट्टी की बात करें तो टोटल घर बनाने में 704 क्यूबिक फीट गिट्टी लग गई। तो चलिए देखते हैं कि 704 क्यूबिक फीट गिट्टी का क्या रेट है। तो जिस एरिया में घर बन रहा था वहां पर जो गिट्टी का रेट था 73 रुपए क्यूबिक फीट था। गिट्टी का जो रेट है, एग्रीगेट का जो रेट है वो एरिया के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है। आपके एरिया में क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। तो चलिए देख लेते हैं कि एग्रीगेट का कुल कितना पैसा लग जाएगा। तो 704 क्यूबिक फीट कुल घर बनाने में गिट्टी लग गई। ठीक है, और एक क्यूबिक फीट गिट्टी का जो रेट है वो 73 रुपए क्यूबिक फीट है। तो 73 से हम गुणा कर देते हैं और हमें पता चल जाएगा कि कुल कितना पैसा होगा। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 51,392 रुपए आपका टोटल गिट्टी का रेट हो गया, यानी कि 51,392 रुपए की टोटल गिट्टी हो गई। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं एग्रीगेट यानी कि गिट्टी के बाद यदि हम डोर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस घर में टोटल जो है 1 2 3 4 5 डोर है यानी कि 5 दरवाजे हैं। तो इस 5 दरवाजों को खरीदने में जो हमारा पैसा लगा वो 20,000 रुपए लग गया। तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 1 2 3 यहाँ पर जो 3 दरवाजे हैं 3 डोर हैं ये आपके आयरन के हैं, और यहाँ पर जो किचन का डोर है और बाथरूम का डोर है ये आपका एल्यूमिनियम का है। तो इस 5 दरवाजों को खरीदने में हमारा 20,000 रुपए लग गया। यदि आप लकड़ी का दरवाजा लगाते हैं, वुड का दरवाजा लगाते हैं तो यह रेट ज़्यादा हो सकता है, बट यहाँ पे हमें 5 दरवाजे लगाने में 20,000 रुपए लग गया। डोर के बाद यदि हम विंडो की बात करें यानी कि खिड़की की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 2 खिड़कियाँ हैं। एक खिड़की यहाँ पे है और एक खिड़की यहाँ पे है, और इन दोनों खिड़कियों को लगाने में पूरा बिल कंप्लीट खिड़की को लगाने में 17,000 रुपए लग गया दोनों खिड़कियों का। ठीक है, विंडो के बाद यदि हम मेन गेट की बात करें तो मेन गेट हमारा 27,000 का पड़ गया, यानी कि 27,000 का मेन गेट पड़ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन गेट है। यदि हम इस मेन गेट की बात करें तो ये 8 फीट बाई 7 फीट का मेन गेट है, और इस मेन गेट के यदि हम वेट की बात करें तो 3 कुंटल
यानी कि 300 केजी का यह गेट है। तो 300 किलोग्राम का गेट बनाने में लगभग आपका 27,000 रुपए खर्च हो जाएगा। मेन गेट के बाद यदि हम पेंट की बात करें तो 40 लीटर की बाल्टी में एफएक्स पेंट आता है और इस 40 लीटर के पेंट में आप पानी डालकर 120 लीटर का पेंट बना सकते हैं। तो इस पूरे घर को पेंट करने में लगभग 120 लीटर का पेंट लग जाएगा। तो 40 लीटर एफएक्स पेंट की बात करें तो यह पेंट जो है 210 रुपए लीटर आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि 40 लीटर का कुल कितना पैसा हो जाता है। 40 ये 40 लीटर आपका एफएक्स पेंट हो गया, इसमें पानी डालकर 120 लीटर बनाया जा सकता है। और टोटल इस घर को पेंट करने में यदि आप पुट्टी कर रहे हैं तो इतना पेंट पर्याप्त है। ठीक है, तो ये आपका 40 लीटर एफएक्स पेस्ट हो गया, पेंट हो गया, इनटू 1 लीटर पेंट का जो रेट है 210 रुपए है। तो 210 से हम गुणा कर देते हैं तो आप देख सकते हैं 8400 का आपका एफएक्स पेंट हो जाएगा। पेंट के बाद यदि हम पुट्टी की बात करें तो पूरे घर में पुट्टी करने पर लगभग 500 केजी पुट्टी आपकी लग जाएगी और 1 केजी पुट्टी का जो रेट है वो 22 रुपए है। तो चलिए देख लेते हैं कि 500 केजी पुट्टी का क्या रेट होगा। तो 500 केजी पुट्टी के रेट में यदि हम 1 केजी पुट्टी की रेट से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो ये हमारी 500 केजी पुट्टी हो गई और ये हमारा 22 यानी कि 22 रुपए 1 किलो पुट्टी का रेट हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं 11,000 रुपए। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 11,000 रुपए। तो 11,000 रुपए की पुट्टी लग जाएगी। ठीक है, और यदि हम स्टील की बात करें तो पूरे घर को बनाने में 2,700 किलोग्राम स्टील लग गई। यदि हम 1 किलो स्टील की बात करें यानी कि 1 केजी स्टील के रेट की बात करें तो लगभग 59 रुपए पर केजी के हिसाब से हमें स्टील मिल गया था। तो चलिए देख लेते हैं कि 2700 किलोग्राम का क्या रेट हुआ। तो पूरे घर को बनाने में जो स्टील लगी 2700 किलोग्राम लग गई और 1 किलोग्राम स्टील का जो रेट है यानी कि सरिये का जो रेट है वो 59 है, 59 रुपए पर केजी है। तो पूरे घर को बनाने में 1,59,300 रुपए की स्टील लग गई। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। पेंट के बाद यदि हम इलेक्ट्रिक वर्क की बात करें तो इलेक्ट्रिक वर्क में केवल मटेरियल का रेट जो है 25,000 का आपका मटेरियल लग जाएगा। इस 25,000 में पूरे घर में जितना भी इलेक्ट्रिक का सामान लगा सभी का पैसा हो गया और इसके साथ साथ घर के बाहर जो है 100 मीटर मेन लाइन से जोड़ने तक का भी पैसा है। इलेक्ट्रिक के बाद यदि हम सैनिटरी की बात करें तो सैनिटरी में टोटल आपका 15,000 लग गया। इसमें बहुत ज़्यादा सैनिटरी वर्क नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि किचन बाथरूम आमने सामने है तो किचन और बाथरूम में सैनिटरी वर्क हुआ और इसके साथ साथ एक पाइप घर के बाहर से अंदर की तरफ निकाल दी गई। बस यहाँ पर इतना ही सैनिटरी वर्क होगा और इतना वर्क कराने में जो टोटल मटेरियल लगा 15,000 यानी कि 15,000 रुपए लग गया। ठीक है, तो चलिए सभी का टोटल कर लेते हैं और टोटल करने के बाद देखते हैं कि 20 फीट बाई 50 फीट का घर बनाने में कुल कितना पैसा लग गया, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कुल कितना पैसा लग गया। तो लेबर चार्ज, सीमेंट, सैंड, ब्रिक, एग्रीगेट, डोर, विंडो, मेन गेट, पेंट, पुट्टी और इसके साथ साथ स्टील के साथ साथ इलेक्ट्रिक वर्क, सैनिटरी वर्क को टोटल करने के बाद जो टोटल रेट आया आप देख सकते हैं कि 10,34,292 रुपए आ गया। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं। आप देख लीजिए, यदि आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने की सोच रहे हैं तो आपका लगभग 10,34,292 रुपए लग जाएगा। ये आपका मिनिमम रेट है। यदि आप कम से कम पैसे में एक घर बनाने की सोच रहे हैं तो आपका लगभग 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में लेबर और मटेरियल चार्ज मिलाकर 10 लाख से लेकर 11 लाख रुपए तक का खर्च हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।